सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? हम लोग गॉस थ्योरम का जो तीसरा डेरिवेशन आप इसको बोल सकते हैं, डेरिवेशन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, जो स्फेयर के बारे में है। मतलब जैसे मेरे पास एक थिन स्फेरिकल शेल होगा, एक पतला सा स्फेयर होगा, ये रहा स्फेयर, थिन स्फेयर रहेगा और जो कि अंदर से खोखला होगा। शेल इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि ये अंदर से खोखला है, स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। अब ये चार्ज कैसे होगा? चार्ज ऐसे होगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज कहाँ रहेगा इसका, बोलो? सरफेस पे होगा, सब तरफ पूरा सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस स्फेयर को? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। क्योंकि तुम लोग को बताए थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के इनसाइड का फील्ड कितना होता है? जीरो, ऐसा कुछ पढ़ाए थे ना। चलो अभी समझना है कैसे जीरो होता है, क्या होता है, वो सब भी समझ में आएगा इसके थ्रू। वो भी समझ में आएगा कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे है, ये भी प्रूफ हो जाएगा इसके थ्रू कि अंदर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि इनसाइड में चार्जे नहीं है। तो चार्जे नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अंदर का? जीरो होगा। अच्छा, इसका रेडियस हम लोग क्या ले रहे हैं? गॉसियन सरफेस, ये जो हम लोग स्फेयर लिए हैं, यहाँ लिखे हैं क्या कहीं पर? हाँ देखो, कैपिटल आर। इसका रेडियस हम लोग लिए हैं कैपिटल आर, इसका रेडियस लेना है कैपिटल आर, ठीक। और इसमें इसमें सिग्मा क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि चार्ज से कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर चार्ज इसके अंदर होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इसका सरफेस पे ही चार्ज है, सिर्फ सरफेस सरफेस सरफेस। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया कितना होगा भाई? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, सही है। क्योंकि स्फेयर का एरिया है, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होता है, इसलिए लिख दे रहे हैं पहले ही, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद बोला है फ्रॉम सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सम मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट। सेम मैग्नीट्यूड है, सम मैग्नीट्यूड, जाहिल जैसे पढ़ रहे, पढ़ा लिखा जाहिल। सेम मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट, सेम मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट, सेम मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि देखो, इस सेंटर से इस चार्ज का जितना दूरी है, हर चार्ज का उस सेंटर से उतना ही दूरी है। देखो ना, हर चार्ज का उतना ही दूरी है कि नहीं सेंटर से, बताओ। तो इसलिए बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, एकदम खतरनाक टाइप से, और हर जगह उसका वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, सेम होगा रे, सेम होगा। हर जगह उसका वैल्यू सेम होगा फील्ड का, ठीक। उसके बाद बोला है कि वी चूज अ कॉन्सेंट्रिक स्फेयर ऑफ रेडियस आर, और ये कॉन्सेंट्रिक स्फेयर को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? गॉसियन सरफेस। मतलब मान लो कि ये जो तुमको दिख रहा है, मान लो, क्या हर चीज तो मान ही रहे हैं, ये जो तुमको दिख रहा है स्फेयर, इसके थ्रू अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बाहर में क्या बनाओगी? एक जो कि इससे बड़ा होगा। सर इससे बड़ा क्यों होगा? क्योंकि बताया ना बहुत बार कि अगर उसको ढकना है तो थोड़ा इससे बड़ा बनाना होगा, तब ना ढकाएगा। देखो ढका चुका है ये। और इस ढकाने वाला का रेडियस कितना होगा? हैं, इस ढकाने वाले का रेडियस हम लोग स्मॉल आर लेते हैं, और जो कि स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बोलो। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। हाँ, अब तुम फील्ड निकाल लोगे इसके थ्रू? बिल्कुल निकाल लोगे। यूजिंग व्हाट? गॉस अंकल। यूजिंग गॉस अंकल निकाल सकते हैं। तो लिखना होगा यहाँ पर यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस अंकल मत लिख देना। तो यहाँ पर अच्छा, एक चीज और कि इसके अंदर 3 केस आएगा। 3 केस कब का? देखो, अभी तुम गॉसियन सरफेस कहाँ बनाई हो? बाहर बनाई हो। फिर गॉसियन सरफेस कहाँ बनाएंगे? इसके सरफेस पे बनाएंगे। अभी गॉसियन सरफेस बाहर बनाए है ना, फिर गॉसियन सरफेस पे बनाएंगे इसके, उसके बाद इसके अंदर बनाएंगे गॉसियन सरफेस। चेक करेंगे हैं। इनसाइड में जब चार्ज नहीं तो ढकेंगे किसको? तो इनसाइड में तो जीरो ही आएगा ना फील्ड, क्योंकि अंदर में तो चार्ज ही नहीं है। लेकिन जब सरफेस पे बनाओगी गॉसियन सरफेस, तब क्या फील्ड जीरो होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। वही चीज समझना है। अगर तुम यहां पर भी बनाती हो गॉसियन सरफेस, इस सरफेस पे ही बना दो गॉसियन सरफेस, तब भी तो कवर हो जाएगा चार्ज? नहीं होगा, बताओ। अरे होगा ना, इस सरफेस को ही कवर कर दो, तब भी तो हो जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 3 पॉइंट पे निकालना है। एक इस वाले सरफेस के बाहर, और एक इस सरफेस पे, और फिर कहां? अंदर। तो यानी कि 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जब भी बोलेगा तुमको थिन हॉलो, हॉलो भी लिख सकता है, ठीक है, थिन हॉलो स्फेरिकल शेल, तो 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, इनसाइड, आउटसाइड एंड एट द सरफेस। तो अभी जो हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं वो फर्स्ट पॉइंट है। कहां करने वाले हैं? आउटसाइड द सरफेस। वेरी गुड। आउटसाइड द स्फेयर, स्फेयर के बाहर, स्फेयर के बाहर, जिसमें कंडीशन क्या है दोस्त? ये कंडीशन ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन, व्हाट इज आर? व्हाट इज आर? व्हाट इज स्मॉल आर? व्हाट इज स्मॉल आर? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का ये जो स्मॉल आर है वो बाद में क्या हो जाएगा? इस आर के बराबर होगा।
क्योंकि यहां पर बनाओगी ना बाद में, इसको छोटू कर दोगी, फिर बाद में और छोटू कर दोगी। नहीं समझ में आ रहा है ना दोस्त तुमको? आ रहा है? कौन कौन आ रहा है? मत बुलाओ, यहां मत बुलाओ। चलो आगे देखो आगे 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 आगे। आउटसाइड द स्फीयर, तो पहले गॉस थ्योरम यूज करोगी, करो तुम लोग खुद, कि हम यहां पर जब बात करेंगे सिग्मा का, सिग्मा समझती हो? व्हाट इज सिग्मा? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जब बात करेंगे तो ये बड़े वाले का करेंगे या फिर ये छोटे वाले का? क्यों कि बड़े वाले का? हाँ हाँ, क्या लगता है? और जब इसका बात करेंगे तब दो चीज़ है ना यहाँ पर, एक है तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना? अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का बात क्यों करना चाहते हैं हम? क्योंकि देखो यहाँ पर जो गॉस थ्योरम है वो क्या है, फाई नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, है ना, ई डॉट डी एस। अब यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो तो इसका एस ही होगा। यहाँ से अगर तुम एरिया देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इस तरफ आएगा, और ये जो एरिया वेक्टर होगा, मान लो यहाँ पर एरिया छोटा सा काटती हो डी एस, तो वो भी इधर ही होगा। मान लो यहाँ पर तुम छोटा सा एक एरिया काटती हो, तो ये डी एस इधर निकलेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ होता है ना, तो एरिया वेक्टर तो हर जगह, यहाँ भी निकालोगे एरिया वेक्टर तो बाहर ही निकलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है ना, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। यहाँ भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इधर 0 डिग्री, यहाँ भी हर जगह 0 डिग्री होगा, है। तो यानी कि इसको हम वेक्टर वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये चार्ज अगर निकालना है तो कैसे निकालोगी, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये सरफेस एरिया तुम बड़े वाले का लोगी या छोटे वाले का लोगी, ये बताओ। ये जो सरफेस एरिया यहां रखोगी ना, ये बड़े वाले का रखोगी या छोटे वाले का, मतलब गॉसियन सरफेस का रखोगी या इस वाले का? भाई चार्ज को ढकने के लिए क्या बनाती हो, गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया लोगी ना। ये जो चार्ज इनसाइड हुआ ये किस वजह से हुआ, गॉसियन सरफेस की वजह से ना। तो यहाँ जो सरफेस एरिया लोगी वो गॉसियन सरफेस का लोगी ना, नहीं समझ में आया? तो यहां से क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर जो एरिया रखोगी वो किसका रखोगी, इस छोटे वाले का ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है इसके वजह से बन रहा है ना रे, तो यहाँ सरफेस एरिया किसका लोगी रे, अरे इसका लोगी ना। नहीं आया समझ में? आया? अच्छा, दोनों का सरफेस एरिया अलग अलग होगा, ये बड़ू वाले का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि इसका रेडियस कम तो सरफेस कम, ठीक है, समझ गए? हाँ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हम लोग सरफेस एरिया लिखेंगे, जब चार्ज निकालेंगे यहाँ से तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू एस, और ये एस किसका रखेंगे हम, ये एस किसका होगा, गॉसियन सरफेस का। समझ में नहीं आया? आया? तो ये चार्ज का फॉर्मूला हुआ, चार्ज यहाँ पर डालने का, चार्ज इनसाइड कौन कर रहा है, गॉसियन सरफेस, ठीक। तो हम मिटा रहे हैं ऊपर वाला, फिर आगे करते हैं, समझाते हैं। रोती का है देखो आगे कौन सा, सही है। यहाँ से जब निकालोगी फाइन नेट, अच्छा यहाँ पर पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे ना हम लोग, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस इंटीग्रेशन से जब निकालोगी फाइन नेट, क्या लिखोगे भाई, इंटीग्रेशन से ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि हर जगह एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच, 0 डिग्री। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना हर जगह, तो बाहर कर दोगी, डी एस का इंटीग्रेशन एस, और ये कॉस 0 तो 1 हो गया, क्लियर है? हाँ, सरफेस एरिया किसका डालोगी यहाँ पर, गॉसियन सरफेस का, नहीं ये स्मॉल वाले का, क्योंकि उसी का फील्ड बन रहा है ना। तो यहाँ पर एस का वैल्यू कितना डालोगी, 4 पाई, और कितना है इसका रेडियस, कैपिटल आर। रिया तुमको समझ में आ रहा है? तो यहाँ से फाइन नेट कितना आया, ई 4 पाई यार स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब ये इंटीग्रेशन को सॉल्व किया ना, अब इसको करो, तो यहाँ से लिखो अब फाइन नेट इसके बराबर चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से चार्ज क्या लिखोगी, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। अरे भैया चार्ज की जगह पे यहाँ लिख दे रहे, ले, सिंस चार्ज बराबर सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, हाँ 4 पाई, तुम लोग इंग्लिश समझ जाती है, अच्छा 4 पाई स्मॉलर का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ये चार्ज को सिग्मा इंटू एस लिखते हैं। सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का क्यों रखते हैं,
क्योंकि गॉसियन सरफेस चार्ज को घेर रहा है। हाँ, तो और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये भी फाइनाइट इसके बराबर और ये भी फाइनाइट इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। तो E इंटू 4 पाई यार स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई यार स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई मर गया, क्या बचा यहाँ पर। ये पहला केस था ना आउटसाइड में जब बनाए थे, आउटसाइड में। अब कहाँ बनाएंगे, अब ये जो लाल लाल गॉसियन सरफेस दिख रहा है इसको कहाँ बनाएंगे, अब इसके सरफेस पे बनाएंगे, क्या है कि नहीं। तो वो बड़ू वाला स्फेयर रहने देना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्सप्रेशन, ओ माय गॉड। हाँ 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 एकदम जरूर, कहे नहीं, सब एक ही जगह कर दो। सिग्मा और आर स्क्वायर अपॉन 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 ये आर स्क्वायर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन कैपिटल आर इज ग्रेटर देन, खत्म बात। ठीक है, तो ये पहला आ गया एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट वाला निकालते हैं, कैसे भी समझाया है किताब में। देखो किताब में बोला है ना कि अगर गॉसियन सरफेस ऐसे ढक रहे हैं तो ये जो ये अच्छा ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव कर सकता है। पॉइंट चार्ज समझती हो, नहीं, जैसे मान लो एक चार्ज है प्लस क्यों, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे अगर तुमको हम बोले आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, कितना आएगा, के क्यू बाई, और ये आर है तो यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा, और ये के को तुम क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्यू बाई ऐसा आएगा। तो ये भी तो चार्ज स्फेयर के ही जैसा है ना, ये जो चार्ज तुमको छोटू सा दिख रहा है पॉइंट चार्ज, तो ये स्फेयर को भी तो पॉइंट चार्ज मान सकती हो ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर तो उस टाइप का एक्सप्रेशन अगर लाना चाहें तो यहाँ पर देखो, जैसे अगर हम लोग क्या करें, इसको मान ले इक्वेशन नंबर 3, मतलब तुम ये डेरिवेशन करके आओ एग्जाम में 100% सही है, लेकिन समझाने के लिए किताब में जैसे समझाया है वो बता रहे। ये वाले को 3 मानो, ये जो चार्ज है उसका वैल्यू ये मत डालो, तब देखो क्या आता है यहाँ से। ये इक्वेशन 3 और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 2 और 3 से तुम क्या बोल सकती हो, बोलो तो क्या बोलोगी, 2 और 3 से क्या होगा, फ्रॉम, हाँ तो इक्वल होगा, क्या इक्वल होगा, ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अरे घुसाओ मत, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना हो गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हुआ सानिया, पेन उठा दे, रुको, वेट लो। तो ये आर स्क्वायर को इस तरफ भेज दे भाई, भेज दे, तो ऐसा दिखेगा। तो ये जो तुमको दिख रहा है स्फेयर, ये एक पॉइंट चार्ज जैसा नहीं हो गया, देखो इसका रेडियस कितना है, आर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। नहीं आया समझ में ना, नहीं आया, आ गया। तो अगर हम ये चार्ज को यहाँ पर नहीं डालेंगे तो मेरा ऐसा कुछ निकल के आएगा जो ये बताएगा कि ये जो स्फेयर है इट इज नथिंग बट पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के बारे में तुम लोग को चार्ज बना के दिखाए हैं ना, ऐसे ऐसे फील्ड उससे भी तो निकलता है, क्योंकि उसमें सब जगह चार्ज रहता है। समझ में आ रहा है क्या बोलता है, नहीं समझ में आ रहा है, आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन यही होता है, एनसीईआरटी में भी यही ड्राइव करके दिखाया है। लेकिन एनसीईआरटी में बोला कि अगर हम लोग इसको नहीं डालते हैं तो हम लोग ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि दिस इज अ पॉइंट चार्ज। वो फिजिक्स को इमेजिन करवाने के लिए बताया है कि जो एक स्फेयर होता है ना, स्फेयर वो भी कुछ नहीं तो क्या होता है, पॉइंट चार्ज। क्योंकि जो चार्ज होता है वो अपने गोलू से छोटू सा होता है, और जो स्फेयर होता है वो बड़ा सा होता है, बस यही फर्क है। दोनों तो ही चार्ज ही है ना, चार्ज भी तो गोल सा होता है, स्फेयर भी गोल सा। समझ रही क्या बोल रहे हैं, हाँ। तो ये बताया एनसीईआरटी में, तुम ये डायरेक्टली करके आओ, बाकी तुम ये लिख सकती हो साइड में, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये मेंशन कर लो आगे चल के, है ना, ये आगे मेंशन कर सकती हो तुम ऐसे करके, दिस यू कैन मेंशन। तो ये तुम्हारा हुआ, ये पहला डेरिवेशन हुआ। चलो नेक्स्ट दो बाकी है, उसको करते हैं जल्दी से। और यहाँ पर ये स्मॉल आर कैपिटल आर ये सब का मतलब क्लियर है ना कि नहीं है, हाँ। अब जैसे तुम अगर उल्टा पुल्टा कर देती, मान लो यहाँ पर तुम इस जैसे चार्ज की जगह तुम सिग्मा इंटू 4 ये ला ली हो ना, यहाँ पर मान लो कैपिटल आर डाल देती, तब ये थोड़ी आ पाता ना, ये आ पाता, ये कट जाता, दोनों पूरा मामला गड़बड़ा जाता। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं। सेकंड केस में दोनों, सेकंड केस में क्या होगा दोस्त, सेकंड केस चलो बता रहे हैं, नर्वस क्या हो जाती है, बता रहे हैं भाई, क्यों नहीं। देखो यहाँ से ये आर और आर बराबर होगा, हाँ बराबर कैसे होगा, जब ये गॉसियन सरफेस तुम कहाँ बनाओगी, यहीं बनाओगी। बस सानिया छुट्टी हो रहा है, बस थोड़ा सा रुक जाओ।
इसी पे बना दे रहे, देखो ठीक है। बस थोड़ा समझाने के लिए हम क्या किए, थोड़ा सा इधर ले गए हैं ताकि तुम इमेजिन कर पाओ। और ये आर कहाँ होगा, छोटू वाला यहाँ होगा। मतलब जो बड़ा सा गॉसियन सरफेस था उसको बड़ा ना करके हम इसी पे बना दिए, तो चार्ज घिरा गया, गिर जाएगा ना सारा चार्ज, देखो गिर गया उसी पे बना दिए। तो इस बार जब तुम लिखोगी तो फिर से गॉस अंकल को लगाओगी तो क्या लिखोगी, फाई नेट बराबर क्या लिखोगे, बोल बोल बोल, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री होगा, क्योंकि फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही आएगा ना, और जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इधर ही आएगा। ये तो कंफर्म है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और एरिया वेक्टर भी बाहर, दोनों बाहर, तो एंगल हर जगह 0 0 0 0 0 0। क्लियर है ये, तो थीटा तो 0 डिग्री हो गया। तो हाँ बोलो ना, बोलो ना, बोलो। और यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या 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 क्या, हाँ बिल्कुल करो करो, काहे नहीं, जरूर करो भाई, करो करो एकदम जरूर, क्यों नहीं। तो यहाँ से ई आ जाएगा, माइंड में करो, कॉस 0 कितना होगा, 1 होगा, कॉस 0 कितना होगा 1, और डी एस का इंटीग्रेशन एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से होगा ई एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। उस हिसाब से बोलेगी कि सर हम ना कल दे सकते हैं 12th का एग्जाम बोर्ड वाला, हमको तो आ गया है ये, तो दे सकते हैं कल दे दो, क्या उसमें क्या है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट एस। अच्छा ये एस कितना होगा, अब दोनों का तो इस बार सरफेस एरिया बराबर हो गया ना, क्योंकि रेडियस बराबर है, तो तुम इसको क्या लिखोगी, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिखो, चाहे 4 पाई कैपिटल आर लिखो, अरे दोनों तो एक ही होगा ना, क्योंकि दोनों का सरफेस एरिया इस बार क्या है, इक्वल है। हाँ तो यहाँ से क्या लिखोगे इसको, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखो, स्मॉल आर स्क्वायर लिखो, दोनों लिखो, मत लिखो। तो ये कितना होगा, ये चार्ज कितना डालोगी, चार्ज क्या फॉर्मूला, क्या सिग्मा इंटू ए या फिर एस लिखो, तो सिग्मा सरफेस एरिया कितना, दोनों में से कुछ भी डाल दो। तो यहाँ हम ये आर लिए हैं तो क्या ले लें, यहाँ पर यहाँ भी कैपिटल ले लें, तो इस क्यू की जगह क्या चिपकाओगी, इसको ऐसे डब्बा में डाल के लिख लो, सिंस, क्या लिखोगी इसको, अरे बोल, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे में एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर मर गया, क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी व्हाट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा का मतलब तुम लोगों को पता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ बस 5 मिनट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और नीचे में ये एप्सिलॉन नॉट हुआ। क्लियर है नहीं क्लियर बताओ, है। अच्छा एक तो और बात सुन लो, यहाँ पर रेडियस तो है ही नहीं, रेडियस तो है ही नहीं इस फॉर्मूला में, कहाँ इसमें रेडियस आ रहा है, तो रेडियस नहीं आ रहा है इसका मतलब, भाई उधर से भाई उधर से ये नहीं आ रहा है रेडियस, क्या मतलब हुआ इसका, हाँ रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि तुम क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि गॉसियन सरफेस तुम यहीं पर बना ली ना, यहां पर भी रेडियस का इंडिपेंडेंट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि तुम गॉसियन सरफेस इसी के ऊपर बना ली, तो रेडियस पे क्या डिपेंड करेगा वो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बोलो, है। तो ये फॉर्मूला होगा इसका, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तुम उसको उसी में एडजस्ट कर दोगी क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को। तो ये कब आया, जब आर और आर बराबर हुआ। तो चलो हम लोग तीसरा केस जल्दी लिख ली, पूरा हो गया, मिटा दे मिटा दे मिटा दे, अरे मेरा नौकरी चल जाएगा उधर, जा रहे जल्दी हम। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगला है तीसरा पॉइंट, जिसमें हम लोग गॉसियन सरफेस कहाँ बनाएंगे, देखो पहले बाहर था, फिर यहाँ हुआ, अब कहाँ बनेगा, है इनसाइड, शाबाश, यही सब तो आता है बस तुम लोगों को। तो हम कहाँ पर बनाएंगे, अरे रे ये यार यहाँ कहाँ से आ गया, कहाँ बनेगा इस बार, अंदर बनेगा। यानी कि गॉसियन सरफेस इस बार तुम्हारे जैसा हो गया, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, समझती हो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब है, हाँ मतलब जरूरत है 4 लोग का, लेकिन काम कितना लोग कर रहा है, हाँ तो वही चीज हो गया। गॉसियन सरफेस बनाती क्यों हो बताओ, क्यों बनाती हो, चार्ज को ढकने के लिए, और तुम गॉसियन सरफेस कहाँ बना दी, अंदर बना दी। तो अंदर बना दी गॉसियन सरफेस, तो फायदा ही क्या बनाने का, एक भी चार्ज नहीं घेर पाया। नहीं केस है, तीसरा केस है कि कहाँ, इनसाइड द व्हाट इनसाइड द स्फेयर। और कैसा स्फेयर है, अच्छा तो यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर में कौन बड़ा कौन छोटा बोलो, हाँ स्मॉल आर छोटा ठीक है, स्मॉल और छोटा होता है। खैर तो यहाँ से कितना आएगा फिर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर डायरेक्ट क्या लगाओगी तुम, गॉस थ्योरम, तो फाई नेट बराबर क्या लिखोगी, इंटीग्रेशन। एक जन बोल रहा था कि सर आपका ये जो फाई है और जो इंटीग्रेशन है सेम दिखता है, तो इसलिए हम थोड़ा ठीक से लिखते हैं इसको, फाई नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ले इंटीग्रेशन डॉट डी एस है, और यहाँ पर क्यू बाई क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज ये कहाँ होना चाहिए,
और चार्ज इनसाइड कहाँ भैया, चार्ज तो बाहर निकल गया, तो चार्ज को यहाँ क्या डालोगी, जीरो डालोगी, तो जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, इन्फिनिटी, है ना, है हाँ जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, नेट फ्लक्स कितना आया, जीरो आया। अच्छा इसको सॉल्व, नेट फ्लक्स चाहिए था हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो इसको सॉल्व करोगी दोस्त, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, इंटीग्रेशन, अरे भैया इससे भी तो फ्लक्स निकालोगी ना, पहले इससे निकालते हैं फिर इससे, तो इसको सॉल्व करोगी तो क्या आएगा, ई डॉट डी एस, और ई बाहर जाएगा, डी एस कॉस कितना, 0 डिग्री होगा। नहीं समझ में आ रहा है तुमको, रिया आ रहा है कौन तो यहाँ से कॉस 0 कितना होगा, बड़ा खतरनाक बोलती नहीं सर, आ रहा है, यहाँ से कितना होगा ये भाई, ये ई बाहर जाएगा, ले पूरा लिख दे रहे, ले डी एस कॉस 0 डिग्री होगा, ई बाहर जाएगा, और डी एस का इंटीग्रेशन कितना होगा, यस, क्या हुआ सनी, रो कह रही है, रो मत, तो यहाँ से कितना आया, यस आया, और यहाँ से फ्लक्स कितना आया, 0 आया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, और फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इसको मिटा दे, ये पहले पिछले वाले का था ना, पिछले वाले केस का था, तो यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा, 0 किसके बराबर होगा, ई एस के बराबर होगा, तो एस को नीचे भेज दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा, आएगा 0, क्योंकि सरफेस, इस तुम बोलोगे सर ये एस, ये आप ई को क्यों नहीं नीचे भेजें, एस को ही क्यों नीचे भेजें, कारण बताओ इसका जरा, वाह वो रटा वो मैडम लोग नहीं होती है, क्योंकि ई पहले दिखा इसलिए उसको पहले प्लॉट किए, हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, तो ये तो फिर नहीं, यहाँ पर मैथमेटिक्स आ गया ना, कि आपको जब दिख रहा है कि आप दोनों में से किसी को भी नीचे 0 भेज के 0 कर सकते हैं, तो हमको मन करेगा तो हम ई को पहले नीचे भेज देंगे, उसमें क्या है, हैं बोलो बताओ, बोल क्या, हंस रही है सिर्फ, यहां पर मैथ्स के हिसाब से हम जिसको चाहे उसको 0 भेज सकते हैं, मैथ्स के हिसाब से दोनों 0 के बराबर है ना। अच्छा यहां 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक 0 होगा पक्का, दिमाग लगाओ दिमाग, एक्चुअल जो फिजिक्स किताब में जो लिखा वही बता रहे हैं, ई और एस दोनों में से कौन 0 होगा, खुद बताओ, एस, व्हाट इज एस, व्हाट इज एस, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दोनों में से किसी भी स्फीयर का 0 हो सकता है, छोटू वाला या बड़ू वाला, दोनों में से किसी का 0 होगा, नहीं होगा ना, सरफेस एरिया 0 बोल रही तब तो तुम बकवास कर रही हो, सरफेस एरिया 0 हो गया इसका मतलब तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो इसीलिए सरफेस एरिया कैन नेवर बी 0, हो सकता है 0, बताओ, नेवर बी 0, तो यानी कि ये आंसर 0 कैसे मिला, पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तब ना ये एस से मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहा है, एस तो 0 नहीं है, एस तो 4πr² है, समझी, तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तब दोनों मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है, 0, यानी कि कंफर्म, इसलिए यहां पर हम ये लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कैसे लिखे समझ में आया, ये नहीं कि मेरा मन किया हम एस को नीचे भेज दिए, वो लॉजिक नहीं है यहां पर, क्योंकि एस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो पक्का ई 0 होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0, और आना भी चाहिए क्योंकि अंदर में चार्जे कहां है, आया समझ में, क्लियर हुआ, चलिए थैंक यू गाइस।